हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। तो आपके लिए इकोनॉमिक्स से कुछ वन लाइनर है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट दे रखा है यहाँ पर आरबीआई वॉज मेरा फर्स्ट, यहाँ से लिया। क्या हो रहा है ये, कोई नहीं, यहाँ से चलते हैं। फर्स्ट आरबीआई वाज सेटअप 1 अप्रैल 1935। आरबीआई एक्ट वाज पास 1934 में हुआ था। कमेटी वाज सेटिंग ऑफ आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। हिल्टन यंग कमेटी बोल सकते हो, एक कमीशन, ठीक है। आरबीआई एक्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेटिंग वाज पास्ड इन 1949। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। फुल फॉर्म ऑफ SLR, statutory liquidity ratio. The SLR is determined by RBI. Second, the largest employer in India in economy एग्रीकल्चर में तीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी तीन होते हैं ना। तो टर्जरी वाला ये फर्स्ट होता है, ये प्राइमरी, फिर बीच में होता है सेकेंडरी, थर्ड वाला होता है टर्जरी। उसमें होते हैं सेकंड वाले में मैन्युफैक्चर वगैरह काम आता है, और थर्ड में आते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है। 3 सेक्टर होते हैं। परसेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन करता है वो, सिर्फ 17%, ओके। और इंडिया की ग्रोथ है, जो इंडियन ग्रोथ इज़ मेनली डिपेंड अपॉन अ सर्विस सेक्टर। इंडिया की जो ग्रोथ है ना, सर्विस सेक्टर है। तीसरे ट्रेजरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर बोलते हैं उसको। 11 वाला क्वेश्चन है, 11 पॉइंट है, अन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज़ वन बायर बट मैनी सेलर इक्वल टू मोनोपोली, यानी कि पूरे बाज़ार में सिर्फ मेरी एक ही दुकान है और कोई दुकान नहीं है, तो हो गया मोनोपोली। उसको, क्योंकि उसको अगर कोई व्यक्ति आएगा, उसको सामान कुछ खरीदना है, तो दूसरी दुकान पे तो जा नहीं सकता। मेरी दुकान है, चाहे मैं महंगा बेचूँ सस्ता बेचूँ, मेरे ऊपर है। इसको बोलते हैं मोनोपोली। सिर्फ एक सेलर होता है और बहुत सारे खरीदने वाले, ठीक है। मोनोपोली। इम्पेरियल बैंक का वो इम्पेरियल बैंक वास नेम SBI। 3 बैंक थी, उनको मर्ज करके SBI बनाया था 1955 में। फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1969 में। इसमें 14 बैंक बनाई गई थी, 14 बैंक नेशनलाइज करी गई थी। इन इंक्रीज प्राइस विल डिक्रीज कंज्यूमर सप्लाईज। इंक्रीज प्राइस विल डिक्रीज, ये कौन, कंज्यूमर सप्लायर के ऊपर डिपेंड होता है। द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज गिवन बाय ग्वाट्रीफाइड हर्बलर। A situation where the expenditure of government exceed its revenue is called to budget deficit। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक्सपेंडिचर ऑफ जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो बढ़ जाता है, इट्स रेवेन्यू इज कॉल्ड, और रेवेन्यू से ज़्यादा। जैसे मेरे पास 100 रुपये है, मैं खर्चा कर रहा हूँ 110 का, तो बजट डेफिसिट आ गया, यानी घाटे में आ गया बजट, ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर पॉइंट, खादी। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट वाज पास इन 1956 में, ओके। द कंपनीज एक्ट पास इन 2013। द इकोनॉमिक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट वाज पास 2006, यानी MSME का एक्ट जो डेवलपमेंट पास हुआ था 2006 में हुआ था। उसके बाद देखते हैं यूनियन बजट इन, इसमें आर्टिकल 112 में इसको पेश किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112, बजट इज़ प्रेजेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। यूनियन बजट इज़ प्रेजेंटेड इन लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट की अंदर ही पेश किया जाता है। पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही करते हैं। लेकिन बजट के अंदर क्या होता है, ये हमारे बोलते हैं जैसे कि हमें यहाँ पे इतना खर्चा चाहिए, स्वास्थ्य में, रेलवे में और स्कूल में और मैन्युफैक्चर वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह में इतना खर्चा चाहिए, तो वो ऐसे बजट पेश करते हैं। उसके कुछ दिनों बाद वहाँ से एक लेटर पास होता है, उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के लिए जो उन्होंने मांग की थी, ठीक है। इस तरीके से बजट पूरा पेश होता है। लगभग 20 दिन का प्रोसेस होता है जब उनको पैसे मिलता है। जैसे कि हम घर में बोलते हैं मेरे को ये चाहिए, कपड़े चाहिए, तो घर वाले बोलते हैं इतने दिन बाद पैसे ले लें, तो ऐसी कुछ इसमें होता है बजट में। आगे चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू प्राइस थ्योरी ने दिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स। हायर एंड फायर इज ए पॉलिसी ऑफ
इकोनॉमी, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी होती है। ए क्लोज इकोनॉमी इज़ दैट हैज़ नो ट्रेड एक्टिव विद ए आउटसाइड इकोनॉमी। ठीक है, एक क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, जिसका बाहर से कोई लेन देन नहीं होता। पहले हमारा ही था 1991 से पहले हमारी इंडिया के अंदर ही सब कुछ होता था, क्लोज इकोनॉमी थी, बाहर से कोई सामान नहीं लेते थे। ठीक है, और फिर LPG आया, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये तीनों आए थे। LPG आया था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, यानी सबको छूट मिल जाए, जैसा मर्जी काम करें। प्राइवेटाइजेशन, कोई प्राइवेट कंपनी आके डोमिनोज वगैरह, ऐसे अमेजोन वगैरह, ये प्राइवेट कंपनी। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया में, ग्लोबल यानी पूरे अर्थ पे कहीं पर भी किसी से के साथ भी डील कर सकते हैं बिजनेस की। ठीक है, 1991 में हुआ था ये सब चीज़। और क्लोज इकोनॉमी अब हमारी ओपन इकोनॉमी हो गई है। पहले थी क्लोज, जो किसी से व्यापार नहीं करते, सिर्फ अपने अंदर ही, भारत के अंदर भारत का ही व्यापार होता था। ओके, आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है जेंडर बजट स्टेटमेंट GBS वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडियन बजट 2005 और 6 में। यानी जेंडर बजट कैसे, फीमेल के लिए कुछ अर्जा, फीमेल है ना, उनके लिए अलग से बजट, मेल के लिए अलग से, ट्रांसजेंडर या कोई भी है अलग कम्युनिटी, उनके लिए अलग से बजट पेश करते थे। ठीक है, हु गेव आर सिंबल वाला ये किसने दिया था, उदय कुमार ने दिया था। इकोनॉमी सर्वे इज़ प्रिपेयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, NK सिंह जो करते हैं ना, मिक्स्ड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं इनको। द सेकेंड मेन इंडिकेटर ऑफ द इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, कैसे इन्फ्लेशन, यानी होल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हमारी सैलरी वगैरह आती है ना सरकारी गवर्नमेंट बंदे की, जो उस पर आती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर देखते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि पहले का बेस कितना था। पहले हमारा 20,000 रुपये में खर्चा चल जाता महीने का, तो 20,000 के ऊपर कुछ वगैरह लगा लोगों के, जो भी भत्ता वत्ता कुछ लगा के, तो उसके ऊपर सैलरी मिलती है। ठीक है, ऐसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं बेस ईयर का लगा के। इन 2006 में इतने में खर्चा चल जाता, अब 2020 आ गई तो कितना और बढ़ा सकते हैं, तो CPI पे बेस करते हैं। आगे देखते हैं, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय CSO। जो इनकम कौन करता है, CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की एस्टिमेट करना, यानी देखते हैं कितनी इनकम है इसकी। द 31 पॉइंट है, द न्यू GDP सीरीज कैलकुलेट GDP ऑन मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस पे होती है। ठीक है, मार्केट के अंदर क्या क्या प्राइस है उस पर होती है। द 32, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हेराडोमर मॉडल, और सेकंड 5 ईयर प्लान इज PC महानबोलिस, PC नाम होता है इसका, PC महानबोलिस। ठीक है, मॉडल पे था। आगे चलते हैं, इंडियन इनकम टैक्स इज डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स है। GST फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस, GST इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड 1 जुलाई 2017 में हो गया था इम्प्लीमेंट। GST इज बोरो फ्रॉम द फ्रांस से, फ्रांस में था GST चलता है, वहीं से बोरो किया था। इंडस्ट्री अनअफेक्टेड बाय सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसमें कोई होता नहीं है, एम्प्लॉय की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर सॉफ्टवेयर में। मेरे पास एप्पल है, जैसे कि मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सअप एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर मुझे कोई एम्प्लॉय की ज़रूरत है, मैं खुद भी चला सकता हूँ, जैसा मर्जी ऑपरेट कर लूँ। और लेकिन कोई ट्रक है, ट्रैक्टर है, उसको मैं खुद चलाने के लिए कोई ड्राइवर रखना पड़ेगा, उसको व्हील वगैरह चेंज करना, उसमें कुछ भी बहुत सारी चेंज हो सकता है। ठीक है, और फुल फॉर्म ऑफ RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फुल फॉर्म ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट GST फाइनेंस 1954। रेट ऑफ ग्रोथ एन इकोनॉमी इज मेजर इन नेशनल इनकम। DD इज कॉल्ड टू बैंकर चेक, जो हम DD बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनता है ना, वो बैंकर चेक होता है, बैंकर चेक। बिगेस्ट बैंक इन इंडिया SBI, द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ MCAP HDFC, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में बनी थी। द फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक कौन सी थी, PNB। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म बाय RBI करती है, और फिजिकल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इज इक्वल टू 1982 एग्जिम बैंक बोलते हैं इसको, EXIMB
IXMB एग्जिम बैंक होती है ना, उसको बोलते हैं 1992 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। नाबार्ड सेटअप हुआ था 1982 में, ठीक है। कमेटी ऑफ नाबार्ड की कौन सी कमेटी बिठाई थी? शिवरामन कमेटी। RRB वाज सेटअप 1976। रेगुलेटरी जो होते हैं ना ग्रामीण वगैरह, रूरल रेगुलेटरी बैंक होती हैं जो RRB। आगे देखते हैं। कैपिटल एंड ग्रोथ इज रिटन बाय जॉन हिकिस। GDP इज ए इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंट्री। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वाज अनाउंस 1991। हु साइन द नोट? 1 रुपये के नोट पर कौन करता है साइन? ये फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया करता है इस पर साइन। द थर्ड 5-year प्लान आल्सो नोन एज जगदी योजना जदगिली योजना थी, ओके। HQ यानी हेडक्वार्टर ऑफ RBI मुंबई, हेडक्वार्टर ऑफ सेबी मुंबई, नाबार्ड का भी मुंबई में, सिडबी का लखनऊ में और PNB का दिल्ली में। आगे देखते हैं। सिडबी इज़ द सेटअप ऑफ 2 अप्रैल 1990, यानी इसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सिडबी 2 अप्रैल 1990, फुल फॉर्म ऑफ सिडबी। द अर्लियर इनकम ऑफ WTO यानी गति, इसको WTO को पहले बोलते थे हम GATT, ठीक है। अब ये 1995 में बनी थी, उसमें WTO चेंज हो गया। मेंबर ऑफ IMF कितने? 189 कंट्रीज हैं इसके मेंबर। सेंट्रल बैंक ऑफ फंक्शंस ऑफ इंडिया आर परफॉर्म बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। सेंट्रल बैंक कौन है? RBI है इंडिया का। गोल्डन हैंडशेक स्कीम वाज रिलेटेड टू वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी किसी के रिटायरमेंट होने वाले हैं 5-10 पहले ही, जैसे कि अब वो 10 साल बाद या 5 साल बाद रिटायर हो जाए तो उसको पहले से रिटायर कर देते हैं, उसकी जो सैलरी है उसको दे देते हैं। अमाउंट कितना है उससे थोड़ा सा कम अमाउंट देते हैं, लेकिन जैसे 20 लाख रुपए उसके बनेंगे, ये 5 साल के अंदर जितना कमाएगा उसकी सैलरी कैलकुलेट करके देख लेते हैं 20 लाख, तो उसको 18,000 के आसपास दे के उससे हाथ में लगा बोलते हैं चलो भैया, उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ 4th ईयर 5-year प्लान का क्या था? द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड, यानी फॉरेन बाहर से कोई नहीं लेंगे, अपन खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। प्लानिंग कमीशन इज नाउ रिलेटेड टू रिप्लेस बाय नीति आयोग, से रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन नाउ रिप्लेस बाय नीति आयोग। ARDC वास मर्ज इन नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड बना था। प्लानिंग द प्लानिड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज द बुक रिटन बाय M. विश्ववरियाना। शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूजुअली इन 12 month। ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड प्राइस लेवल ऑफ लाइट। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू गाइस।